अरे अरे दोस्त, रुको 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 रुको। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं कार से चलूं और तुम पैदल चलो, ये हो नहीं सकता। छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे भाई, मुझे छोड़ दो। अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा। मुझसे बच के निकलने की सोच रहे हो ना, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने यही सोचा ना कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कल नशा उतर गया तो मुझे भगा दिए थे। क्या? मैं नहीं, कुछ मत बोलो। हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं। अरे नहीं दोस्त, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ। जो मेरा है वो सब तुम्हारा भी है। तुम मेरे साथ चलो। अगर मेरा इस दुनिया में कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ चलो। नहीं, नशा उतरने के बाद में तुम फिर बदल जाओगे। नहीं बदलूंगा। सच में ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं रह गया। तुम्हें देने के लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। बस ये कार है, इसे तुम ले लो। नहीं चाहिए मुझे। जिसने मेरी जिंदगी को बचाया उसको इतना शुक्रिया अदा नहीं कर पाया तो मुझे पाप लगेगा दोस्त। चलो मेरे लिए चलो जाओ, ले जाओ। मैं चलकर चले जाऊंगा। आज के बाद से ये गाड़ी तुम्हारी है। अरे नहीं चाहिए मुझे। मैंने गाड़ी तुम्हें गिफ्ट में दे दी, ले जाओ। अरे मुझे माफ कर दो, जाओ कर दो ना माफ। जाओ बैठो, ये कार तुम ले लो। जाओ, तुम कार से जाओ, मैं पैदल जाता हूँ। हाँ जाओ। फूल वाली उतर जाओ, टोकरी में उठा लूंगा। क्या तुम्हारा घर यही है? तुमने जैसे बताया मैं वैसे ही आया हूँ। सीढ़ी में कोई झाड़ है क्या? है ना। तो फिर यही है मेरा घर। टोकरी मुझे दे दीजिए। मैं चलता हूँ। इलायची के व्यापारी घर नहीं आओगे? मेरा नाम इलायची व्यापारी नहीं है। मैं तो इतना ही जानती हूँ ना, आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम मोहन लाल है। अगर तुम चाहो तो मुझे मोहन बुला सकती हो। वैसे मेरा नाम फूल वाली नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूँ, तुमने कभी बताया ही नहीं। मेरा नाम शालिनी है और सब मुझे प्यार से चिक्कू बुलाते हैं। सिर्फ मेरे बड़े भाई गजरा फूल ऐसे बुलाते हैं। पिताजी भी ऐसे ही हैं। सब लोग मेरा नाम बिगाड़ते हैं। संभल के। अरे वैसे इस घर के अंदर आते ही हर कोने को मैं पहचान लेती हूँ। ये खम्बा, दरवाजा, सीढ़ी, इन सब की आदत है मुझे। आओ बैठ जाओ। अच्छू कौन है? मेरा बड़ा भाई सबसे मारपीट करता है। मेरे पिताजी को भी मारा है, ऐसा पिताजी ने बोला। कहते हैं वो बहुत बड़ा गुंडा है। चीकू, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे माफ कर दो, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कचहरी में गाना गाया करते थे। अचानक से मुंह से खून निकलने लगा और तभी मोहन आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। लो ये पी लो। ये क्या है? थोड़ी सी लस्सी है। कार चलाते वक्त आपको गर्मी लगी होगी ना। वैसे बड़े अमीर लोग लस्सी पीते हैं क्या? अच्छी है, मीठी है। थोड़ी और मिल जाती तो अच्छा होता। अरे इतना ही है। चीकू, ये वीणा तुम बजाती हो? पिताजी के साथ कचहरी जाती थी तब वीणा बजाती थी। अभी सिर्फ मेरे पास यही बची है। जो भी था उसे भाई ने दारू के लिए बेच दिया। वो सब छुड़ाने के लिए नहीं हुआ। वैसे इसे बजा नहीं सकते, 2-3 तार नहीं है इसमें। भाई को बोलो तो गाली देते हैं। तार खरीदने का पैसा मैं जमा करके रखी हूँ। तो फिर लस्सी इतनी ही है। मैं चलता हूँ। मैं इस कार को ले जाकर नहीं दिया तो मामला गंभीर हो जाएगा। चलता हूँ। ओम हिम क्लीम फट फट फट
सब अच्छा होगा, भगवान को दिल से याद कर लो, मैं देख लूंगा। चुप चुप। कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, ये चक्रबानी का वाक्य है। चाय की दुकान चला रहे हो ऐसा चक्रबानी बोल रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। क्या तुम चाय की दुकान चलाते हो? हाँ, देख लिया मैंने, ये प्रेम अभिषेक है, बार्बर है, तुम्हारी बेटी से जुड़ा है, चक्रबानी का भाग्य है। आपकी बेटी किसी बराबर वाले के साथ प्यार का चक्कर चला रही है ऐसा चक्रबानी बोल रहे अरे हैं। चुप करना लायक कहीं के। ऐसा उसके मुंह के सामने गाली देकर 2 लाफा दूंगा, एक ख्वाहिश मेरे दिल में है, लेकिन वो जिम एक्सरसाइज कर रहा है, उस वजह से वो मुझे उठा उठा कर मार देगा। आपके पास कोई उपाय है तो बताओ ना। नींबू टोटका, बिल्ली का टोटका दिख रहा है, ये चक्रबानी का शब्द है। कोई तो टोटका घुमाकर आप पर छोड़े हैं ऐसा चक्रबानी बोल रहे हैं। ऐसा कौन टोटका घुमाया होगा? हम लोगों ने ही टोटका घुमाया है। अरे उसका पता करने के लिए हम यहाँ आकर बैठे हैं। शरीर के ऊपर भी टोटका घुमाया है। हाँ, शादी को लेकर भी उसने काफी भयंकर टोटका किया है। लड़के को अकल थोड़ी ज्यादा है, हर जगह टोटका घुमा कर रखा है, हर जगह पे जादू करके रखा है। ओम रीम श्री शंकर बाबा की भी। ये चक्रबानी के वाक्य है। अरे रिश्तेदार ही टोटका कर रखे हैं। अरे भाई के बीवी के बहन की शादी नहीं करवा सकते ऐसा आपके बोलने की वजह से गुस्से में बेटी मालती और आपके ऊपर मुर्गी का सर काट कर टोटका कर रखे हैं, ऐसा आपके बारे में चक्रबानी ज्योतिष बोल रहे हैं। अयो मां मर गया। कैसे धोखेबाज लोग हैं। मान गया आपको मैं, ये सिर्फ जलन की वजह से किया गया टोटका है। चक्रवाणी जी कितना ज्ञान हासिल करके बैठे हैं। वैसे एक बात पूछूं, इसका कुछ उपाय है तो बताइए ना। है तांबे में रखा गया टोटका, अंदर का टोटका, बाहर का टोटका, सारे टोटके को उखाड़ फेंकूंगा, ये चक्रबानी के वाक्य है। जो तांबे का टोटका है उसे निकाल कर फेंकना है ऐसा चक्रबानी भाई बोल रहे हैं। हाँ, अरे कुछ भी हो तो उसे निकाल के दिखाइए ना। अरे सारे टोटके एक साथ, वो भी नींबू टोटका, कांदा टोटका, बिल्ली टोटका, नारियल टोटका, सूर्य उदय के पहले करना होगा, इस चक्रबानी के वाक्य है। सर सूर्य उदय होने से पहले टोटके को निकाल दिया जाएगा। हाँ, ऐसा ही चक्रबानी भाई बोल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, तो फिर मैं चलूंगा। उसको जाल में फंसाओ, ये चक्रबानी के वाक्य हैं। अरे एडवांस देकर जाओ ऐसा चक्रबानी भाई बोले। अरे वो तो मैं भूल ही गया था। एडवांस लिए बिना ये चक्रबानी कभी भी काम नहीं करता है, ये चक्रबानी के वाक्य हैं। 50 रुपए नहीं चाहिए, 200 रुपए चाहिए ऐसा चक्रबानी भाई बोले। 50 में टोटका मुश्किल है, 100-200 में टोटका निकालना आसान है। किसी और को इस मामले में लाने का नहीं ऐसा चक्रबानी भाई बोले। अरे मैं कभी इस तरह का काम नहीं करता हूँ। इसमें 200 रुपए है, इससे काम चल इतना जाएगा। पैसों में काम बन जाएगा। क्या टोटका है, पता नहीं कैसे निकालेंगे। सुना नहीं, ये चक्रबानी के वाक्य हैं। तुम मोहन हो? हाँ, आज कार नहीं लाए हो? कार लेकर आया हूँ, वहाँ उधर खड़ा किया है मैंने। यहाँ पर घुमाने में तकलीफ होती है। फूल खरीदने आए हो क्या? नहीं। तो फिर क्यों, ऐसे नहीं आ सकता क्या? बताओ मुझे। आ सकते हो ना, मेरी एक मदद करोगे? हाँ? वीना के तार खरीदने के जो पैसे जमा किए हैं वो मैं लेकर आई हूँ, लो इस गुल्लक में है। मैं दुकान नहीं जानती हूँ ना, इसमें क्या है, मैं खरीद कर देता हूँ ना। किसी और से नहीं बोल सकती इसलिए तुमसे बोल रही हूँ। व्यापार करने के बाद तुम्हें वक्त मिलेगा क्या? पैसा चिक्कू तुम रख लो, शाम को घर आते वक्त तार ले आऊंगा। हम अमीर लोगों को 2 तार खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, केवल 2 इलायची का दाम है वो। वैसे मैं तार लेकर आऊंगा तो चिक्कू तुम मुझे क्या दोगी? लस्सी दूंगी। केवल लस्सी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा? और क्या चाहिए? वीणा में तार जोड़ने के बाद मेरे लिए एक गाना गाओगी? अरे बाप रे, चलता हूँ, इलायची का लोड आया होगा, शाम को मिलता हूँ।
ज्योतिष ज्योतिष, किसी को अपनी कुंडली दिखानी है क्या? कुंडली दिखानी है क्या? ज्योतिष, हाथ की रेखा, हाथ की रेखा। देखो, चक्रभानी बाई के आने के बाद तुम्हारे खाने के लाले पड़ गए ना कौवे। अरे तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है ना, मैं बर्दाश्त कर लूं। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, समझे? देखो, पुरानी बीड़ी को मैंने छोड़ दिया है। बड़ी आई ज्योतिष देखने वाली। अरे तोते को तो कम से कम तकलीफ दिए बिना छोड़ दो, नहीं तो इस काम को एक दिन मैं करूंगा। बड़ी आई कुंडली देखने वाली। अरे चल, उस दिन मैं तुझे पकड़कर इसके अंदर कर दूंगी। अरे तुम्हें उसके लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। अबे चुप! अगर एक बाप की औलाद है तो इसे खोल कर दिखा। इसी के अंदर तुझे बंद करके मैं पत्ता काटूंगी। काटेगी काटेगी, हम देखते हैं काटेगी। तुम इस एडीपल्ली के बड़े बुजुर्ग के साथ लड़ रही हो, याद अपने रखना। बाप को जाकर सुना एडापल्ली गांव के। जब तेरा बाप था यहाँ तब मैं भी थी यहाँ, और तू कल का लौंडा है यहाँ पर। चल निकल, अब भाग जा, काम पर ध्यान दे अपने, जाके निकल। तुम्हारे कुंडली देखने के तरीके को मैं भी पता लगाऊंगी। अरे हे भगवान, मेरा तोता! अरे मेरे तोते को खोल कर उड़ा दिया। होते कौन हो तुम मेरे तोते को खोल कर उड़ाने वाले? हाँ, कौन हो तुम? अरे बाप रे, तोता निकल गया भगवान। अब किसको लेकर मैं पत्ता काटूंगी? हाँ? मैं निकालता हूँ। कौवा दीदी, आप गुस्सा मत करो। हे तोता भाग भगवान! गया। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जो पैसा तुम तोते को देती हो वो पैसा मुझे दे दो। मैं यहीं बैठकर तुम्हारे पत्ते निकालता रहूंगा। तुम्हें रख के मैं पत्ता निकालूं? कौवा दीदी, आप बोली थी ना उस एडापल्ली को, अगर तुमने तोता निकाल दिया तो मैं तुमसे पत्ते निकलवाऊंगी। मैंने सुना ना, तोता हो या एडापल्ली, आपको पगार तो देना ही होगा ना। वो पैसा मुझे दे दो, मैं रह जाऊंगा। अबे बेवकूफ! क्या हुआ? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम्हें भूख लग रही है ना? बहुत भूख लगी है क्या? चलो। थोड़ा सब्जी दो ना। तुम्हारा घर कहाँ है? बहुत दूर है, कोहीकूट के बाद फालोसेरी नाम का गांव है। घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं। पिताजी थे लेकिन मर गए। मंदिर के पुजारी थे। बालूचेरी गांव में मनी पंडित बोलने से वहां के सब लोग जानते हैं, ऐसा पिताजी बोलते थे। लेकिन केवल नाम है। जब पिताजी मरे थे तब मुझे केवल एक कंगन ही मिला। मंदिर में जब पूजा कर रहे थे तो किसी बड़े आदमी ने दिया था। भूख के कारण मर गए थे। जब मेरे पिताजी मरे थे, जमीन जायदाद तो नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी थे। वो कैसे? उनके मरने पर बहुत भीड़ थी, इसलिए, क्योंकि बड़े लोगों के मरने पर ही इतनी भीड़ जमा होती है। बस हो गया? हाँ। हाँ? तो फिर मैं पत्ता निकालने चलूं? नहीं नहीं, मैं दूसरा तोता खरीद लूंगी। जब तुम्हें भूख लगेगी तब मुझे बोल देना, ठीक है? जाओ, हाथ धो लो। कौवा दीदी, हैं? वीणा के 2 तार का कितना पैसा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चलो। हाँ, एकदम 200 रुपए दूंगा। मेरे पिताजी की अंगूठी है। अरे किसी की भी हो, मैं सिर्फ 200 रुपए दूंगा। ये बड़े साधु महात्मा ने दिया है। 200 रुपए चाहिए तो बोलो, नहीं तो इसे लेकर जाओ। लो। मेरे पिताजी की आखिरी निशानी ये एक ही चीज है। 250 रुपए दो ना। बोला ना नहीं होगा, समझ में नहीं आता। तो फिर वीणा का 2 तार खरीदने के लिए पैसा दोगे ना? अरे तेरा और मेरा ऐसा क्या खास रिश्ता है? आपस में पहचान रहना जरूरी है क्या? आजकल तो हर कोई रिश्तेदार बन जाता है। तो फिर एक दाम 200 रुपए दे दो। हाँ,